हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। जैसा कि हिंदी साहित्य कई भागों में बटा हुआ है, तो इसमें आदिकाल को के बारे में पूछा गया है कि आदिकाल जो हिंदी साहित्य का एक काल है वो है 1050 से 1375 तक ईस्वी तक जो है आदिकाल माना जाता है, आदिकाल का समय। और इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला नाम जो आता है वो है वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय का साहित्य मुख्यतः वीर रस प्रधान था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। तो आप जानते होंगे कि हमारा हिंदी का जो साहित्य है वो चार भागों में बटा हुआ है। तो उसमें से एक काल आता है आदिकाल, जो कि सबसे पुराना काल है। तो इसका उत्तर देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप ना। तो हिंदी के आदिकाल जो कि जिसका समय जो है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक है और ये निम्न नामों से जाना जाता है। क्योंकि ये बहुत सारे इसके नाम हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से इसके नाम हैं। सबसे पहले आता है वीर गाथा काल, क्योंकि इस काल यानी इस समय का साहित्य मुख्यतः वीर रस प्रधान था। यानी जो काव्य रचनाएं होती थी उस समय, उसमें वीर रस का बहुत ही यानी उस समय बहुत युद्ध होते थे, तो युद्ध में वीर रस की प्रधानता होती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा कवियों और राजाओं की युद्धों की वीरता और साहस और पराक्रम का गान किया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है वीर गाथा काल। अब दूसरा जो इसका नाम पड़ा है वो रासो काल। अब रासो काल क्या है, क्योंकि इस समय की प्रमुख रचनाएं रासो नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, जो रचनाएं इस समय हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें रासो, हर रचना के साथ रासो लगता था। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, चंद्र, तो ये सभी रासो जो लगते थे, इसीलिए इसे रासो कहा गया है ना, रासो काल। अब तीसरा जो आ जाता है वो प्रारंभिक काल, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का आरंभिक चरण माना जाता है, सबसे पुराना और सबसे पहला, तो इसीलिए प्रारंभिक काल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य को। अब हम देख लेते हैं कि इसे इन नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस युद्ध का अधिकांश साहित्य वीर रस, युद्ध और शौर्य का वर्णन करता है। जो कि जिस काल में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया जाता है ना। तो जैसे कि अभी उस समय युद्ध बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, तो इसीलिए इस काल में जो है सबसे ज़्यादा वीर रस की प्रधानता है। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कि ये आंसर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए ना, तो आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि आदिकाल को भक्ति काल या आदि भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है। चूँकि आदिकाल के अंतर्गत ही हमारा भक्ति काल भी आता है, क्योंकि इस समय की अधिकांश रचनाएं भगवान की भक्ति पर आधारित थी, इसीलिए इसे भक्ति काल कहा जाता है। और भाषा जो है वो मुख्य अवधी, ब्रज आदि भाषाओं में लिखी गई। फिर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कम से कम थोड़ा वर्ड लिमिट बढ़ा के शब्द सीमा आप लिखेंगे। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है, इसलिए इसे आदिकाल कहा जाता है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ऐसे इंट्रो लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में ना। उसके बाद लिखेंगे कि इस युग की रचनाएं राम कृष्ण तथा देवताओं की भक्ति से ओतप्रोत थी। जैसे कि तुलसीदास जो हैं और सूरदास, मीरा बाई, ये जो हैं कवियों ने ईश्वर भक्ति की लोक भाषा में प्रस्तुत कर जनमानस को जोड़ा है। तीसरा है, काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर नीति और मोक्ष की प्राप्ति था। यानी इस समय जो रचनाएं होती थी उसका मनोरंजन से कोई संबंध नहीं था, केवल उस समय धर्म, नीति और ईश्वर की भक्ति से चूंकि मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया था। तो ये है। अब सबसे लास्ट में आप लिख देंगे लॉन्ग आंसर के, अतः इसे आदि भक्ति काल या भक्ति काल भी कहा जाता है ना। तो इस तरह सबसे पहले इंट्रो लिखना है, फिर जो भी मैटर हो आप लिखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे।
अब हम देखेंगे अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वही सारे प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। तो नाथ शब्द का क्या आशय है आपको बताना है। तो नाथ एक संप्रदाय व प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये पूछा गया है ना। तो नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है। नाथ शब्द स्वामी या गुरु को ही नाथ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो थे मच्छेंद्र नाथ माने जाते हैं। इस प्रकार प्रचारक गोरखनाथ जो है इसके प्रसार करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इन्होंने बनाया है इसको। तो जैसे मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ लिख देंगे, जिसका मतलब होता है आचार्य, गुरु या स्वामी। तो आध्यात्मिक साधन में निपुण और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले को ही नाथ कहा जाता है। जैसे सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, जो आचार्य लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं अपने शिष्य का। तो इसीलिए नाथ शब्द जो है आचार्य गुरु, यही समझ लीजिए आप। अब हम देखेंगे नाथ संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किससे जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो मच्छेंद्र नाथ को दिया जाता है। फिर इसके विकास और प्रचार प्रसार का श्रेय जो है शिष्य जो कि गोरखनाथ है, इन्हें माना जाता है। और नाथ संप्रदाय योग साधन और तपस्या को महत्व देता था, यानी बहुत ही ज़्यादा भक्ति से एक हिसाब से कहिए आप जुड़ा हुआ था। अगर आपको सभी चीज़ें एकदम समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे कराई जाती है आपके सारे सब्जेक्ट की बहुत ही आसान तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी, और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके हम इन सभी क्वेश्चंस को लाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर ना पसंद आए तो भी कमेंट में बताइए, हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट ज़रूर से कर दिया करिए, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, हमें कहना पड़ रहा है। और ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि है तुलसीदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जो कि भक्ति काल के कवि हैं, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संक्षिप्त में उत्तर मान लीजिए आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कैसे देना है। क्योंकि तुलसीदास की भक्ति भावना राम भक्ति पर आधारित थी। ये राम के बहुत बड़े भक्त थे तुलसीदास, और इनकी सभी रचनाएं जो हैं वो राम पर आधारित थी। और भक्ति सगुण साकार और समर्पण प्रधान थी। सगुण का मतलब चूँकि राम के भक्त थे, राम के सभी गुण हमें दिखाई देते हैं, साकार है, समर्पण प्रधान है। तो आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कीजिए, वहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो तुलसीदास की भक्ति भावना के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो राम केंद्रित भक्त भावना है तुलसीदास की। तुलसीदास राम को परमेश्वर मानकर उनकी उपासना करते हैं ना। दूसरा है सगुण और साकार भक्ति। वे भगवान को मूर्त रूप में पूजते हैं ना। जैसे राम की पूजा करते हैं, तो राम तो हम लोग जानते हैं, उनका पूरा वर्णन ही किया गया है रामायण में। अब थर्ड जो कि है पूर्ण समर्पण। उनकी भक्ति काव्य में दास्य भाव और निष्ठा प्रबल है। चौथा आ जाता है राम नाम की महिमा। वे मानते हैं कि राम नाम से ही कल्याण संभव है। फिर पांचवा लिख देंगे लोक भाषा में रचना इन्होंने किया है, जैसे कि अवधि ब्रज में, और काव्य रचना भक्ति को सामान्य जनता तक पहुंचाया है। फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि ये नैतिक और सामाजिक शिक्षा, उनके काव्य में धर्म और नीति और सदाचार की शिक्षा देते हैं। तो यही पॉइंट्स आप याद कीजिए, इसी को एक्सप्लेन करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। सबसे पहले आप लिख देंगे, पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो है कि ये राम भक्त थे, और फिर सगुण साकार भक्ति थे, पूर्ण समर्पण, राम की महिमा का गुणगान किया, भाषा के बारे में लिख देंगे, और आखिर रामचरितमानस लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में लिख देंगे। फिर आता है अगर तुलसीदास की भक्ति भावना को स्पष्ट करना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक और तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, देखिए। तो तुलसीदास की भक्ति भावना मुख्यतः राम भक्ति पर आधारित है। उन्होंने भगवान राम को परमेश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम और उद्धारक के रूप में माना है। उनकी भक्ति सगुण साकार और दस्य भाव है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि कृतियों में राम के प्रति अपनी गहरी आस्था को व्यक्त किया है, और उन्होंने राम नाम को कलयुग में मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया है। उनकी भक्ति में समर्पण, निष्ठा और लोक कल्याण की भावना है। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा तुलसी की भक्ति भावना गहन, समर्पित और राम केंद्रित है। अब हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं गद्यांश पद्यांश, यानी कोई पद्यांश दे दिया रहता है, उसको आपका भावार्थ लिखना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, वो आपको दे दिया जाएगा गद्यांश, फिर उसकी हिंदी में
आपको व्याख्या करनी रहती है। तो व्याख्या है, जो व्यक्ति मेहनत किए बिना मांग कर ही जीवन बिताते हैं वे मूर्ख हैं। मेहनत करने वाला ही सुख पाता है। दूध छोड़कर कुएं का खारा पानी पीना मूर्खता है। जैसे सूरज के निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सही मार्ग अपनाने पर जीवन में प्रकाश हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश भी देखते हैं जो आपकी एग्जाम में आता है। गद्यांश जो है कि चैप्टर का नाम हम धारा नहीं है ना, इसका भावार्थ लिखना होगा। तो लेखक दीपक और धारा की तुलना करके बता रहा है कि मनुष्य का जीवन दीपक की तरह है, ना कि नदी की धारा की तरह। यानी हम लोग का जीवन जो है वो दीपक की तरह है, नदी की धारा की तरह। और दीपक स्थिर रहकर दूसरों को प्रकाश देता है, जबकि धारा बहते हुए रेत बन जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है ना। मनुष्य को स्थिरता, समर्पण और धैर्य से समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, बहकर नष्ट नहीं होना चाहिए ना। बहुत ही अच्छी बात कही है, फिर से समझ लेते हैं। लेखक क्या कहता है कि दीपक और धारा जो है, धारा यानी नदी की धारा जो होती है कि तुलना करके बता रहा है कि मनुष्य को दीपक की तरह होना चाहिए, ना कि नदी की धारा की तरह। क्योंकि दीपक जो होता है वो स्थिर रहता है और दूर तक प्रकाश देता है, जबकि धारा जो होती है वो अपना अस्तित्व खो देती है। मनुष्य को स्थिरता, समर्पण और धैर्य से समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, बहकर नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे टॉपिक के साथ में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।